हाय गाइज, कैसे हैं। JCERT कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीज। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की गणित विषय को देखने जा रहे हैं। गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सभी कक्षाएं का क्लास वहीं पे मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में भी आपका चेक बॉक्स आएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आएंगे वो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 को। क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित का दशमलव में लिखिए। दशमलव लिखना है मतलब दशमलव को करना है। ठीक है, तो देखिए दशमलव, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 दिया हुआ। इससे पहले जितना भी उदाहरण है, उदाहरण का सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्या करना है, सभी को बना लीजिएगा। ठीक है, बनाना है। ठीक है, तभी आपको प्रश्नावली करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या है, 5/10, तो इसको हम लोग दशमलव करना है। तो आपको पहले हम समझा देते हैं एक क्वेश्चन को, उसके बाद नहीं समझाएंगे। 5/10 है, तो 10 से भागा 5 को दीजिए। 10 से भागा 5 को दीजिए, क्या जाएगा बताइए, जाएगा। 10 बड़ा है कि छोटा है, तो 10 बड़ा हो जा रहा 5 से, हो रहा है कि नहीं, भाज्य संख्या से जो भागफल संख्या है उससे बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करना है, तो हम लोग दशमलव लेना है। दशमलव ले लेंगे तो दशमलव से पहले एक 0 होता है, तो यहाँ दशमलव लेने से यहाँ 0 हो जाएगा, होगा। अब हम लोग का जाएगा 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 50 हो जाएगा, 5 एकम क्या हो जाएगा, 50 हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5, 0.5 होगा। ये दशमलव रूप में हो गया। तो देखिए पहले जो 5/10 है, 10 है एक क्वेश्चन, तो यहाँ कितना 0 है, 1 0 है। तो हम लोग का दशमलव के बाद क्या होगा, जो संख्या है वही होगा, 1 0 हो जाएगा। आगे में दशमलव के आगे 0 दीजिए। ठीक है, समझ गए ना कैसे होता है। जैसे यहाँ भी 3/10 है, तो इसको हम लोग 0.3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 0 है, तो एक दशमलव के बाद जो भी संख्या है वही होगा, क्योंकि 0 तो और होगा नहीं। जैसे यहाँ देखिए है 100 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0.03 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ 2 0 हुआ, 2 0 यहाँ हुआ। तो यहाँ 1 0 है, तो 1 0 का मान 3 दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ, यहाँ 6 दिया हुआ। तो इसी तरह होगा। कैसे हुआ, देखिए यहाँ 100 को 3 से भागा, 3 को भागा दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लीजिए यहाँ, तो 1 0 लेंगे, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर और एक दशमलव के बाद 0 लेंगे। अब हम लोग का 3 से जा रहा है कि नहीं, तो इसी तरह हो गया। तो क्या हो गया, 0.33 आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ गए। इतना सारा आपको करना है, समझे ना। अब बन जाएगा कि नहीं, बनना चाहिए। अगर कोई त्रुटि होता है तो बताइएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.05 होगा। इसको देखिए दूसरा नंबर 4 + 0.3 होगा। अब दशमलव का जोड़ को आपको सिखा दिए हैं। 4 है मतलब इसके आगे 0.00 होते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के यहाँ दशमलव होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 3 है यहाँ। तो आप जोड़िए 3 और यहाँ 4.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.3 होगा। जोड़ भी सीख गए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 15 है, 15 को लिख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, यहाँ 0.3 हो जाएगा, होगा कि यहाँ 0 हो जाएगा, बड़ा 0 दीजिए, नहीं तो फिर इसको जोड़िए। कैसे जोड़िएगा, पहले देखिए यहाँ 15 लिख दिए, दशमलव दे दिए, इसको भी मान के चलिए, यहाँ 5 6 को 0 है, चलिए मान के चलते हैं। तो यहाँ दशमलव की जगह दशमलव होगा, ठीक है, उसके बाद 0 होगा, यहाँ 6 है, दशमलव की जगह दशमलव हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। आगे इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़िए। ठीक है, 3 इसके लाइन में 6 हो जाएगा, 0.5 15 क्या हो जाएगा, 15.63 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए। जोड़ भी सिखा दिए। चलिए आगे देखिए 4 नंबर 5 से भगा दीजिए, 5 से भगा दीजिए। 4 नंबर यहाँ कीजिए,
2/5 है तो 5 से भगा दीजिए 2 को। चलिए 5 से भगा देते हैं 2 को, नहीं जाएगा, दशमलव लेते हैं, 0 हो जाएगा, कितना से जाएगा, 4 से जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सरलतम भिन्न को लिखिए। चलिए इसका सरलतम भिन्न को लिखना है, कैसे लिखेंगे बताइए। तो आपको बताइए हैं क्या है, एक का 0.04 है कि नहीं। तो 0.04 है तो इसके कितना है, इधर आगे दशमलव के तो 2 है, कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इसको काटिए, कटेगा कि नहीं, 4×100, 25 से जा रहा, 1/25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आंसर। आगे देखिए यहाँ दूसरा नंबर, दूसरा 2.25, दशमलव की जगह 1 बैठा दीजिए, 2.25 लिख दीजिए, दशमलव की जगह 1 बैठाइए, 2 0 है। अब काटिए इसको, कितना 9 से जाएगा, 25 9 225, और इधर 4 से जाएगा, 25 का पहाड़ा याद है कि नहीं टेबल, 9/4 हो जाएगा। इसको देखिए 0.625 है कि नहीं, क्या हो जाएगा 625 हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, और इसके 1 और 3 को 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 25 से काटिए ना जी, 25 से 625 होता है, यहाँ 40, फिर 5 से काट रहा, 5 5 25, 5 8 40, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5/8 हो जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को यहां देखते हैं, 15/80 है, तो इसको जितना है उसको लिख दीजिए, पूरा लिखिए। तो यहाँ 100 हो जाएगा, 0 कट गया कि नहीं, तो इस कितना जाएगा 79 से जा रहा है कि 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, तो 79/5 हो जाएगा आंसर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन बड़ा है, चलिए देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, हमको तो पता नहीं है अभी, 0 1 है और 0 1 0 1 है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू 1/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 101/3 को 0 है, 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। तो कौन बड़ा हो जा रहा, तो बड़ा हम लोग का ये हो जा रहा, ठीक है, क्योंकि 101 बड़ा है ना जी। तो यहाँ देखिए 225 बड़ा है कि यहाँ 252 है, बिल्कुल हम लोग का 225 और इधर 252। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद देखिए 25 बड़ा है कि 52 बड़ा है, 52 बड़ा है, इधर हो जाएगा। तीसरा देखिए 3.03 और 3.3 है, तो 3 और 30, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया आंसर, हो गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, जोड़िए, सबको जोड़ना है, जोड़िए। तो क्या है, पहला का देखिए 15.25 प्लस 5.2 प्लस 3 इतना है। तो इसको कैसे जोड़ना है, देखिए यहाँ रफ कीजिएगा, 15 आप ऐसा लिखिए, दशमलव की जगह दशमलव लिखना है, ठीक है, दशमलव से इधर उधर नहीं होगा। 3.30, चलिए जोड़िए, 5 के 5, इधर कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं, इधर क्या हो जाएगा 4 और 3 7, इधर 5 5 10 और 3 13, और इधर एक हाथ में तो 2 हो जाएगा, 23 75 हो जाएगा, 23
75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का जोड़ के देखिए, दूसरा को जोड़ना है। चलिए 17.021 है। उसके बाद देखिए 8.20 है, 5.003 है। चलिए जोड़िए, 3 एकम 3, इधर 2, इधर 2, दशमलव की जगह दशमलव, 8 पाँचे 13, 13 3 20, 2 और 1 3, इतना हो गया आंसर 2 का। हो गया कि नहीं? तीन नंबर देखिए, 1326 है, फिर जोड़िए 0205 है, यही है। 11 हाथ में 1, 3, 5 और 6, इतना होगा कि नहीं? पाँच होगा ना जी, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 531 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर को देखिए, 387 दशमलव है 1.327, दशमलव की जगह दशमलव होगा। ठीक है, फिर 10 इधर है, दशमलव इधर हो जाएगा, 073 है। चलिए जोड़िए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब समान करने के लिए सबको 0 कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आसानी होगा जोड़ने में। 7 3 10 होता है, 7 3 9 और 1 0 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 1 इधर हाथ में 1 था, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए इधर का वैल्यू आप लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 50.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़े हैं। आप घटाइए, जोड़ किए थे, आप घटाना है। चलिए घटा देते हैं हम लोग। पहला का देखिए 17.35 है और 12.023 है ना, 3 से कितना 2 जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं आंसर? इसको 0 कर दीजिए, चाहे नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, 503.05 है, 175.3, कितना 2, इधर 5 हो जाएगा, 10 इसको मानना होगा ना। इधर देखिए 5 कितना हो जाएगा, 5 से 13, कितना के लिए 13 होगा, 8, 8 और हाथ में था 1, तो 7 हो जाएगा। यहाँ 10 करने के लिए 3 चाहिए, 3 और 1 हाथ में 2 होगा। यहाँ 4, 4 और हाथ में 1, 3 हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर देखिए 135 इतना है, इसको 0.103 से घटाइए। चलिए घटाते हैं, 2 1 2 1 आंसर। 4 नंबर को देखिए 48.2 है, 0.37 है। देखिए इसको समान करने के लिए यहाँ 0 लीजिएगा। ठीक है, देखिए 7 से 10 घटाइए तो कितना 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और यहाँ 8 है और हाथ में 1, तो कितना 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 47.83 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए, जॉन ने इतना रुपया का एक नोटबुक खरीदा, तो इतना रुपया में के पेन, इतने रुपया में एक पेंसिल खरीदा। ठीक है, उसने दुकानदार को इतना रुपया एक नोट दिया, तो बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। चलिए क्या है नोटबुक की कीमत। ठीक है, पहले हम लोग को जानना है नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत कितना है,
कितना है, रुपया 45.50 है कि नहीं। कलम की कीमत, कलम की कीमत कितना है, रुपया 15.25 है। और पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत कितना दिया हुआ, पेंसिल की कीमत रुपया 05.75 दिया हुआ है कि नहीं। चलिए क्या है, सभी वस्तुओं का कुल मूल्य, ठीक है, सभी वस्तु का क्या है, सभी वस्तु का कुल मूल्य, कुल मूल्य क्या है, सबको जोड़िए, जोड़िए तो 5 पचे 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 4 कितना हो जाएगा 14, और हाथ में एक था 5 हो जाएगा, 5 पचे 10, इसमें हाथ में एक था ना जी, क्या हो जाएगा 6 15 6 हो जाएगा। इतना हो गया कि नहीं। अब जॉन ने खरीदा है, क्या बोल रहा है, उसने दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया है, उसने 100 रुपया का नोट दिया है, लेकिन इसको इतना रुपया इसका पैसा हुआ, ठीक है, इतना नोटबुक की कीमत कितना, इतना रुपया, और इतना कलम का इतना, तीनों को मिला के इतना रुपया हो रहा, तो 100 रुपया में कितना वापस करेगा। जॉन ने 100 का नोट दिया, तो क्या 100 माइनस 66 दशमलव इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 335 हो जाएगा। तो जॉन को पैसे वापस मिलेंगे कितना, इतना रुपया मिलेगा। जॉन को अतः लिखिएगा, जॉन को वापस पैसा 333.5 मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग का 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है।